Today we will start chapter wise revision. Chapter wise revision. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट चैप्टर है फॉर क्लास 9 फॉर ICSE. First chapter is rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. First sum. चलो मुझे ही पता चल जाएगा तुम्हें कितना का आता है. ठीक है. Insert a rational number and an irrational number between 5 and 6. 5 and 6 is there. You have to find a rational and an irrational number. Yes. Yes, सृष्टि. वन रैशनल नंबर बताओ 5 and 6 के बीच में. सर बोलो. सर अंडर रूट 30 अंडर रूट 30 30. आशीष रैशनल नंबर बताओ बेटा 5 and 6 के बीच में. सर 5.5. 5.5. डेसिमल की हमारे पास 3 टाइप्स हैं. सबसे पहले टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तीसरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. है ना. जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं दैट आर रैशनल एंड थर्ड वन इज इररेशनल. अब इसने 5.5 बताया. सृष्टि ये कौन सी टाइप है इन तीनों में से? विच टाइप इज 5.5 इज? सर नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग है. एंड हो रहा है ना बेटा, कोई डॉट नहीं है, कोई बार नहीं है ऊपर. ठीक है. यस. टर्मिनेटिंग बता दिया 5.5. तो दैट इज टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स दैट इज रैशनल. जो आपने √30 बोला था ना बच्चे, वो इरेशनल हो गया क्योंकि उसमें से रूट बाहर, रूट बचेगा, खत्म नहीं होगा. √30 भी बोल सकते हैं, ठीक है. या हम डेसिमल की ये वाली टाइप लिखा सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ना तो एंड हो ना रिपीट करे. जैसे 5.50, 51, 52 डॉट डॉट डॉट. समझ गए. यस. और नॉट इक्वल और लगा सकते हैं, मतलब. अंडरस्टूड. ये मैंने 2 एग्जांपल दे दी. एक सृष्टि ने दे दी, एक मैंने दे दी. ओके. सेकेंड सम. Insert 2 rational numbers and 2 irrational numbers between √3 and √8. 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बताओ किसके बीच में? √3 एंड √8 के बीच में. हाँ जी. कैसे फाइंड करेंगे √3 एंड √8 के बीच में? आशीष. सर √3 की वैल्यू 1.732 और √8 की 2 पॉइंट. नो सॉरी, यही होती है √2 की वैल्यू.
यस सर, 2√2। देखो रूट 8 है, उसको हम 2√2 लिख सकते हैं, 2 यस ऐसे, सर। और रूट 2 की वैल्यू 1.142 होती है, तो 1.732 एंड 4822, 2.284। तो दो इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे इन दोनों के बीच में? वही सेम टर्मिनेटिंग वाले बता दो। ठीक है सृष्टि, उन्होंने रैशनल पूछा है ना, यस। टर्मिनेटिंग वाले बता दो। या 1.7, फर्स्ट टू डिजिट उठा लो बस। 2.2, 1.8 लाई कर रहा है, 1.9 लाई कर रहा है। दीज आर रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब इरेशनल नंबर्स, वही सेम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग उठा लो इन दोनों के बीच में। 1.7 एंड 2.2 के बीच में 1.8 लाई कर रहा है। साथ में 01, 001, 0001, डॉट डॉट डॉट। दिस इज द फर्स्ट irrational number between this and this, or we can say this and this. सेकंड वन, 1.9 ले लो, चाहे 01 ये लगा दो, या कुछ और लगाना है तो और लगा दो। दिस इज द सेकंड irrational number between √3 and √8। समझ आ गया बच्चे ये सृष्टि? जब भी ऐसे आ जाए तो हमें कैसे फाइंड करना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर? डेसिमल की पहली टाइप लगा दिया करो तो वो रैशनल आ जाएगा, थर्ड टाइप लगा देंगे तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है सृष्टि? यस सर। थर्ड सम, इंसर्ट 3 irrational numbers between 5 and 7। irrational numbers डालने। अब सृष्टि अगर तूने अब ना बताया ना तो तेरे पास आ जाऊंगा मैं। 3 irrational numbers, फर्स्ट वन बताइए, 5 और सर 7 के बीच में। सर 5 हाँ को हम लोग लिख सकते हैं √25। बच्चे, तू ना, मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि तू ये टाइप बता मुझे डेसिमल की। कुछ नया सीखो, वो तो आता है तेरे को। चल, वो तो बता रही है वही कर ले। और 7 को √49, इन दोनों के बीच में रूट ट्वेंटी √10। सिक्स √27, √28, √29, √30, कोई भी मतलब हो सकता है। अगर डेसिमल में फाइंड करना होता बेटा, फाइंड 3 irrational number in decimal form between this and this, तो वही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सृष्टि बताओ, 5 और 7 के बीच में जो डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर। 6.6, आगे 5.8। हाँ 6.6, ये तो रैशनल है, इरेशनल तो नहीं है ना बेटा। हमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये तो टर्मिनेटिंग हुआ ना, वो तो रैशनल हो गया। हमें इरेशनल फाइंड करना है ना। देखो 6.6 इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, पीछे एक पैटर्न बना दो, डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या हो गया, ना तो इसका एंड हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और ना रिपीट कर रहा है। देखो 01, फिर 2 जीरो आ गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कभी सेम जीरोस नहीं आएंगे। ठीक है। यस सर। हाँ जी आशीष, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल नंबर्स। सबसे पहले मुझे रियल नंबर की डेफिनेशन बताओ कि रियल नंबर कौन से होते हैं। सर रियल नंबर वो होते हैं जो हम लोग नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं, और वो इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। चलो सही है आप। पहली जो सबसे पहली लाइन बोली थी आपने, वो बिल्कुल नम सही थी। उसके उसके बाद जो आपने बोली है ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने। आप सही हो, गलत नहीं हो, बट आपको बताना नहीं आया। यहाँ पे रियल नंबर्स आ गया ना। यस सर।
आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बोल दिया, जो न्यूट्रल नंबर है वो रियल नहीं है, जीरो। यस सर है। फिर वहां होगी ना गड़बड़। यस सर। यहाँ पे रियल नंबर की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है यस सृष्टि, रियल नंबर की डेफिनेशन अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल, उसमें जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गए, नेगेटिव भी आ गए, सारे नंबर्स आ गए। -8 रियल है आशीष? यस सर। जीरो, यस सर। √5, यस सर 5/7, है सर। -√18, -√18। है कि नहीं है सृष्टि? दिस इज है रियल और नॉट? है। ये रैशनल है बच्चे। माइनस अगर अंदर होता ना रूट में यस तो सर। नहीं रियल होना था ये। माइनस ये बाहर है। इसी में डाउट हो रहा था। √32 यस, 4.28 यस, पाई नो, पाई इज नॉट अ रियल, है ना? पाई रियल नहीं है ना आशीष? पाई रियल है कि नहीं? सर ये कभी फिक्स नहीं है। रहता। पाई इज आल्सो रियल आशीष। पाई इज ऑलवेज इरेशनल, और सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं। यस सर। पाई इज आल्सो यस इरेशनल। 3 yes, -8/15 यस सर। yes, 0.075 yes। अब उन्होंने रैशनल बोल दिया, कहते हैं इनमें से रैशनल कौन कौन से हैं? रैशनल कौन कौन से होंगे? -8 रैशनल है, 0 रैशनल है, 5/7 रैशनल है, 4.28 रैशनल है, 3 रैशनल है, -8/15 रैशनल है, एंड 0.075 रैशनल है। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? रैशनल। इरेशनल नंबर √5, -√18, √32, पाई, बस। ये चार जो सर्कल किए हुए हैं दैट आर इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ओनली 3। 3 एक अकेला ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर -8 ओनली, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो। 0 ओनली। ठीक है, समझे? यस। यस सर। Now we'll reach on question number 5. First part. Examine whether the following number are rational or irrational. हमें ये चीज दे दी, हमें चेक करना है दिस इज रैशनल और नॉट। हाँ जी सृष्टि, आइडेंटिटी बताइए बच्चे। सर A² माइनस B², नहीं यहाँ A² पे देखो, प्लस B। ऐसे लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग A - B का होल स्क्वायर। किसके इक्वल? बोलो। A² प्लस B² माइनस 2AB। ये चीज है, ये लिखनी है। 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर -2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू √5। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 -6 √5, 14 -6 √5। अब मुझे ये बताओ दिस इज रैशनल और इरेशनल सृष्टि? सर 14 रैशनल है और 6 √5 है इरेशनल है। तो अगर इन दोनों का मतलब अगर जब भी रैशनल और इरेशनल का हम लोग सम करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल आता है। इतना डिटेल देने का जरूरत नहीं था, मैंने सिर्फ ये पूछा था रैशनल है कि इरेशनल, तूने बोलना था इरेशनल।
बस। ठीक है, यस। ये चीज हमारे पास, ये नंबर आ गए ना, दिस इज इरेशनल। मुझे ये बताओ, ये करोगे अपने आप की करवाऊं मैं पार्ट्स? सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। 6, डन। राइट द लीस्ट स्मॉलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ रूट 12। क्या हो गया पेज को? ठीक है, नहीं मान रहा है ये भी। हाँ जी, रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड करना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है आशीष क्या होता है? यस सर, पहले उसको ना, सिंप्लीफाई करिए। मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर बता क्या होता है। मैंने ये नहीं इसका पूछा क्वेश्चन के किसका, नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये नहीं है तेरे पास। अब बता, व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर? जिंक सर। द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो रैशनल हो जाए। समझे? सबसे छोटा नंबर, मतलब इरेशनल नंबर ही होगा वो सबसे छोटा इरेशनल नंबर जिसको हम गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल हो जाए। दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। समझ गए? यस सर। अब देखो 2 बाहर आ गया, 2√3। अब इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? √3। बाय विच नंबर? √3 से। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। सृष्टि पता चल गया बच्चे, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? नाउ इसका सेकंड पार्ट, 2√12। वही सेम, 2 बाहर है, इसके फैक्टर्स बनाए 2, 2, 3। एक 2 बाहर आ गया, 4√3। इसमें भी √3 रैशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12, रूट खत्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट है √18। 2, 9, 3 × 3, 3 बाहर आ गया, 3√2। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट खत्म हो जाए? √2। √2। तो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। 1/√5। हाँ जी, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि रूट खत्म हो जाए? बताइए √5। सर आशीष। 1/√5। बच्चे, सृष्टि, अगर हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हो जाएगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। यस। इन्होंने ये नहीं बोला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछा है। तो मतलब इस पूरे नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि रूट खत्म ही हो जाए, ना ऊपर आए ना नीचे आए। ठीक है सृष्टि? यस सर। अब √2/3 है, इसको √2/3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके, 7 सम। फर्स्ट पार्ट, 1/2 + √3 इज देयर। अब लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे कि रूट खत्म हो जाए सृष्टि? सर 2 - √3। हाँ, अब हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर नहीं चाहिए, हमने सिर्फ नीचे
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर लिखा है, नीचे से खत्म करना है। ऊपर 2 - √3, नीचे क्या आएगा सृष्टि? 2² माइनस √3 3 होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो 2 - √3 अपॉन 4 - 3, 2 - √3 अपॉन 1, और वी कैन से 2 - √3 इज आंसर। सिंप्लीफाई हो गया। इसका 6 पार्ट आशीष तुम करवा दो मुझे। किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? जल्दी बोलो। आशीष सो गया? नो सर, √5 + √3। यस, नीचे भी √5 + √3। सेम। ऊपर बचे √5 + √3 का होल स्क्वायर आ गया। नीचे, नीचे क्या आएगा? √5 माइनस √3²। हाँ, ऊपर अब a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाए। मैं शॉर्टकट मार रहा हूं। यस सर। √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3, 2 √15। नीचे 5 - 3, 3। 8 + 2 √15 अपॉन 2। अब क्या करूं मैं बताए, 2 से 8 को काट दूं आशीष? नो। नो सर। फिर कैसे कट करूं? सर √15 का वैल्यू निकलना होगा। नहीं बेटा, रूट में ही छोड़ना है ऊपर तो। रूट में। इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, वो कॉमन। 2 कॉमन लेके कट करना है, और क्या करेगा तू रैशनलाइज? नीचे से रूट खत्म हो गया। उन्होंने पूछा क्या यस। था निकी, नीचे से रूट खत्म करो। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बोला था ना बच्चे उन्होंने। यस सर। हम नीचे से रूट खत्म करना है, फिर से क्यों करेंगे? बस मैंने ये बोला था इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस है। मल्टीप्लाई होता तो काट सकते थे। अब यस देखो सर। 2 × अब काट सकते हैं। नेक्स्ट सम, 8th वन, 4 + √5 अपॉन 4 - √5 प्लस 4 - √5 अपॉन 4। इसके दो तरीके हैं कि दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करो और प्लस करो। दूसरा सीधा एलसीएम लेके कर दो, क्योंकि सेम है ना, a + b a - b हो जाएगा मन नीचे। ये भी सेम है, ये भी सेम। कौन सा करूं बताओ? चारों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट करें? बोलो सृष्टि, कौन सा करूं? सर फर्स्ट। फर्स्ट, ओके। 4 + √5 अपॉन 4 - √5, बीच में प्लस साइन। 4 - √5 अपॉन 4 + √5। देखो मेरे को ये इजी लगता होता है एलसीएम लेके। 4 - √5 एंड 4 + √5, दिस इज हियर, ये बच गया। इसको ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये है, क्या बच गया? ये, इसको इससे करेंगे तो 4 - √5 का होल स्क्वायर बच गया। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 × 4 × √5। a - b का होल स्क्वायर 4² + √5² -2 × 4 × √5। नीचे
4 माइनस रूट 5, 4 प्लस रूट 5, तो 4 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, ए 16 प्लस 5 प्लस 8 रूट 5, 16 प्लस 5 माइनस 8 रूट 5, नीचे 4 स्क्वायर 16 रूट 5 स्क्वायर 5। अब देखो ये कट हो गया, 8 रूट 5 प्लस का है, 8 रूट 5 माइनस का है, 16 5 21, 21 42, नीचे 11, 16 माइनस 5 11, दिस इज अवर आंसर। अगर आपने इसको इसको रैशनलाइज करना है, 4 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे, इसको 4 माइनस 5 से ऊपर नीचे, तो भी ये आंसर आएगा। अब आपकी मर्जी है, चाहे कि आपको इसको सिंगल सिंगल रैशनलाइज करना है कि ऐसे कर, वो इसी केस में होगा जब ये वैल्यूज सेम होंगी, ए माइनस बी ए प्लस बी होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हमें रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चारों पार्ट्स हैं, चारों पार्ट्स में ऐसे ही है, हो जाएंगे। आशीष, सृष्टि, यस सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। एम एंड एन, 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, एम प्लस एन रूट 3। हाँ, क्या करें आशीष, हाउ वी कैन फाइंड एम एंड एन? सृष्टि, व्हाट वी कैन डू? सर रैशनलाइज कर। बोलो फिर, क्या लिखूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 माइनस 2 अंडर रूट 3। 5 को ऐसे डालने लग गए है ना, 2 रूट 3 को ऐसे डालने लग गए है ना बच्चे। मोटी, जो नीचे टर्म होती है ना बेटा, उसका साइन ऊपर नीचे चेंज करते हैं। ठीक है, सृष्टि याद आ गया कि नहीं आया? सर आ गया। वहां तो ना वैल्यू सेम थी, आपको ये लगा कि इसके अपोजिट साइन का किया है, सेम साइन का है ना, नहीं, वहां पे भी नीचे वाली टर्म का ही देखा था, माइनस था प्लस ऊपर नीचे, प्लस था माइनस ऊपर नीचे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को करना है, तो डिनोमिनेटर का होता है बेटा 5 को दोनों से, अब देखो फॉर्मूला नहीं बन रहा ऊपर, 5 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3, और नीचे ऑलवेज ए प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर इज m प्लस n रूट 3। 7 5 जा 35, माइनस कितना आएगा सृष्टि मल्टीप्लाई करके? 20 अंडर रूट 3 आगे प्लस 14 अंडर रूट 3 आगे माइनस 8 24। वेरी गुड, नीचे बच्चे 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 इंटू 3। दैट इज 48, m प्लस n रूट 3 आ गया। अब 35 माइनस 24 11, माइनस 20 प्लस 14 माइनस 6, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, m प्लस n रूट 3। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, m की वैल्यू 11, n की वैल्यू क्या आएगी? देखो रूट 3 के प्लेस पे रूट 3 पड़ा है, n के प्लेस पे -6, दीज आर द आंसर्स। आया समझ बच्चे? यस सर। लास्ट सम 10,
ऑफ दिस चैप्टर। एक काम करेंगे, चैप्टर रिवीजन, चलो आज तो मैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की करवाऊंगा, कल से हम 2 या 3 चैप्टर्स की किया करेंगे कि 20 क्वेश्चन तो कम से कम किए करें। अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन हैं हर एक उसके चैप्टर के, पूरे चैप्टर ही रिवाइज हो जाता है उसमें। वाई रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड इन ईच केस द वैल्यू करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। डेसिमल नहीं बोला, सिग्निफिकेंट बोला है। सिग्निफिकेंट में मतलब टोटल डिजिट 2 होनी चाहिए। इसको 3 + √2 से ऊपर, 3 + √2 से नीचे। 1 को दोनों से किया, सेम आ जाएगा। नीचे बच्चे a + b a - b, 3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 + √2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। √2 की वैल्यू 1.142 होती है, ऐड किया 4.142। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं आशीष? थ्री। आशीष, थ्री सर। डेसिमल प्लेस कितने हैं इसमें? डेसिमल थ्री। अब फिर तो सिग्निफिकेंट भी 3 है, फिर तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ डेसिमल और सिग्निफिकेंट में। सर टोटल सिग्निफिकेंट फोर। हाँ, टोटल नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, डेसिमल से इस साइड वाला भी काउंट करना है, ठीक है? यस सर। डेसिमल तभी मैंने पूछा था, डेसिमल प्लेस इसमें 3 है बट सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब उन्होंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, मतलब एक तो 4 आ जाएगा, एक ये डिजिट लिखना है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 4 है ना, तो वही रह जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ये 5 होता तो ये 2 हो जाता, राउंड ऑफ। पता है ना राउंड ऑफ करना? यस सर। दिस वन, मेरे को नहीं लगता कि ये सम आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट इजीली, यस। हो जाएगा ना? तो चलो, सिर्फ ये 10 सम करने हैं आप, और ये कर लेना, जो जैसे 4 4 6 6 पार्ट है ना, सारे करने हैं ये, ओके? यस सर। ये करने के बाद, मतलब ये चैप्टर वाइज रिवीजन करने के बाद ना, हर एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज ऐसी है जो टेस्ट यूर सेल्फ लिखा हुआ है, लिखा है ना? और आई थिंक किसी यस। ने की भी नहीं होगी ये, कि की हुई है? नहीं की की? थी सर। की थी? सृष्टि ने नहीं यस। की? नहीं की ना सृष्टि? नो सर। इसके बाद हम यही शुरू कर लेंगे हर एक चैप्टर की, तो हमारी रिवीजन अच्छी तरह हो जाएगी, ओके? यस सर। यस सर। बाकी अभी देखते हैं सर्कल कंप्लीट करके शाम को, जो भी चैप्टर और कोई टफ लगता है तो वो रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे या एमएलएम से कर लेंगे। ओके, बाय, टाटा, सी यू टुमारो इन द इवनिंग। इवनिंग आज लोहड़ी है ना, देखते हैं चलो, तो लोहड़ी में क्या करना होता है, मिलते हैं इवनिंग में। ओके, बाय। थैंक यू सर।